हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का टॉपिक क्लास 9th के लिए वर्कशीट नंबर 60। देखो क्या टॉपिक है, सर्कल 5 यानी सर्कल का जो चैप्टर हमारा स्टार्ट किया है उसकी 5th वर्कशीट है हमारे। आज हम यह सीखेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या चक्रीय चतुर्भुज, इसको चक्रीय चतुर्भुज भी कहते हैं। तो पहचान कैसे करते हैं हम, देखो दो हमें यहाँ पर बना के दिखा रखे हैं सर्कल में, एक ये चतुर्भुज बना के दिखा रखा और एक इधर। दोनों में क्या फ़र्क है, देखो इस वाले चतुर्भुज में ए बी, ठीक है, और सी और डी, इसमें चारों के चारों पॉइंट यानी चारों जो शीर्ष हैं या चारों वर्टिसेस जो हैं क्वाड्रिलेटरल के, वो सर्कल को टच कर रहे हैं यानी सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं। इसमें एम एन और ओ तो हमारे सर्कल पर हैं, लेकिन पी जो है वो सर्कल पर नहीं है, या तो वो सर्कल के अंदर होगा या वो सर्कल के बाहर होगा। तो ये जो सर्कल है हमारा, ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है, दिस इज नॉट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कौन सा होता है, ये वाला जिसमें चारों के चारों शीर्ष सर्कल को टच करें या सर्कल पर लाई करें, इसको हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या चक्रीय चतुर्भुज हिंदी में। ठीक है, तो आइए अब आप देखो, कहता है ड्रॉ ए सर्कल ऑन पेपर एंड मार्क ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सर्कल पर आपको एक पेपर बनाना है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाना है। ये इस टाइप से, ये बन गया, इस टाइप से बना लो या इस टाइप से बना लो। बना लोगे तो फिर इनके ये आमने सामने के एंगल्स नापना, देखो यानी ये वाला एंगल नापना है आपको, ये वाला एंगल नापना, अपोजिट एंगल्स इनको नापना और ऐड करके देखना। तो ऐड करके आप क्या देखोगे कि इनका जो सम है वो 180 डिग्री आएगा यानी 180 डिग्री आएगा। ऐसे ही अगर ये वाला ए और अगर हम सी इनको नापेंगे, इनको नाप के ऐड करेंगे, किससे नापना हमें, प्रोट्रैक्टर से, या जैसे तुम देसी भाषा में डी कहते हो उससे। जब उससे नापोगे तो दोनों एंगल का सम उनको ऐड करके देखना, वो 180 ही आएगा। तो इससे हमारे पास क्या रिजल्ट निकल के आता है कि द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180, यानी अपोजिट पेयर जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के होते हैं, चक्रीय चतुर्भुज के होते हैं, उनका सम 180 होता है। यानी ए और सी का सम 180 होगा, बी और डी का सम 180 होगा। एक तो यह, लेकिन इसी तरह से उल्टा, अगर किसी भी चतुर्भुज में यानी किसी भी क्वाड्रिलेटर में अपोजिट एंगल का सम अगर 180 है तो उसको हम साइक्लिक बोलेंगे। यानी कई बार आ जाता है, तुम्हें एंगल दे दिए जाएंगे, चारों एंगल दे दिए, ए बी सी डी, या कोई भी दो अपोजिट एंगल दे दिए, तुमसे पूछेगा ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है या नहीं। तो उनमें उन अपोजिट एंगल्स को तुम्हें सिर्फ सिंपली ऐड करना है। ऐड करने पर अगर वो साइक्लिक 180 डिग्री आ जाता है तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सिंपल सा बस इतना ही है। अब चलते करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये वाला क्वेश्चन है, क्या था, ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखो यहाँ पर फिगर दे रखी है हमारे को, ये रही। क्या था, ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और इसमें एंगल दे रखा है, दिस एंगल, क्या बोल रखा है इस एंगल को, डी बी सी। देखो ये ऐसे डी बी सी, ये वाला एंगल, ठीक है। ये कितना है, 70 डिग्री। ऐसे ही बी ए सी, बी ए सी कौन सा एंगल हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा यहाँ से, ये हमारा 30 डिग्री है। तो कहता है अब ये एंगल पूरा वाला एंगल, ये वाला फाइंड आउट करो, ये पूरा एंगल फाइंड आउट करना है, इधर वाला ये, ठीक है। ये जो मैं इसको कलर कर रहा हूँ, ये एंगल हमें पूरा फाइंड आउट करना है। तो मैं एक बार इसको हटा के फिर दोबारा आपको बताता हूँ, देखो कैसे होगा। देखो हमें ये एंगल गिवन है, हमें ये एंगल गिवन है, और ये पूरा एंगल हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो जितना एंगल हमारे पास ये है, या ऐसे कर लो, ये जो एंगल 30 है तो ये वाला एंगल भी 30 होगा। क्यों, एंगल ऑफ सेम सेगमेंट, दोनों के दोनों बीसी से बन रहे हैं ना, तो ये भी 30 होगा। और ये क्या हमारे पास, ट्राइंगल, ठीक है, ये हमारे पास ट्राइंगल है। ट्राइंगल का हमें ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, तो तीसरा एंगल हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो ये इन्होंने करा कि बी ए सी जो है हमारे पास 30 है, तो इसलिए बी डी सी वो भी 30 हो जाएगा। एंगल ऑफ सेम सेगमेंट, ये हमारे सेम सेगमेंट वाले जो एंगल है वो हमारे इक्वल होते हैं। अब ट्राइंगल ले लिया हमने बी सी डी, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या हो गया, 180। बी डी सी की वैल्यू हमें पता है 70 है, सी बी डी की भी पता है हमें
सॉरी 30 थी, इसकी 70 है, तो इन दोनों को ऐड करो, उधर ले जाओ, 180 में से माइनस हो जाएंगे, तो BCD की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी, 80 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही अब ये वाला क्वेश्चन है, क्या था, फिगर गिवन है। देखो ये जो फिगर है ये वाली, सीधे मैं तुम्हें इसी में समझा देता हूँ, लिख तुम अपना लोगे। हमें ये एंगल दे रखा है कितना, 180, और इधर वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो P, Q, R और S, ये क्या हमारा चक्रीय चतुर्भुज। क्यों, क्योंकि चारों के चारों पॉइंट सर्कल पर आ रहे हैं। अब ये चक्रीय चतुर्भुज है, तो अगर ये 80 है तो इसका अपोजिट एंगल कौन सा हुआ, इधर वाला, ये कितना हो जाएगा, 100। क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल का सम चक्रीय चतुर्भुज में 180 होता है। तो ये 100 निकल गया। अब ये 100 हो गया। अब ये दोनों एक सीधी रेखा पर बने हुए, यानी लीनियर पेयर हो गया, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ये क्या हो गया, लीनियर पेयर। तो इन दोनों का सम भी क्या होना चाहिए, 180, अगर मैं इसको एंगल x मान लूँ। ठीक है, तो ये x और ये 100, ये किस क्या होना चाहिए, दोनों का ऐड करके 180 होना चाहिए। देखो ये दे रखा है इधर। सबसे पहले तो गिवन ये है हमारे पास, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो अपोजिट एंगल का सम 180 है, तो PSR हमारा आ गया 100। अब 100 है तो x प्लस 100, ये x प्लस 100 इज इक्वल टू 180 लिख देना, लीनियर पेयर। देखो ये लिख भी रखा है इन्होंने एंगल के फॉर्म में लिख रखा, हम डायरेक्ट बता रहे हैं। तो 100 को उधर ले जाओ, तो x की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारे पास, ये भी आ गई x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 80। ठीक है बेटा, तो ये दो क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। अब देखो ट्राई और सेल्फ में दो क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको भी करते हैं। आइए देखो पहला क्वेश्चन ये रहा, कहता इन द गिवन फिगर, कौन सी फिगर, ये वाली। ठीक है, ये जो फिगर है, एंगल DBC यानी ये वाला एंगल, ये कितना है 55 डिग्री, और एंगल BAC यानी ये वाला एंगल, ठीक है, ये एंगल कितना है 45 डिग्री। इधर वाला हमारा एंगल था 55 और ये वाला हमारा एंगल था 45। तो BCD हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। सेम टू सेम एग्जाम्पल 1 के जैसा हो गया। कैसे, देखो जो एंगल ये वाला है 45, तो ये भी तो 45 होगा, निकल गया। फिर हम इस वाले ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम करके, क्योंकि हमें ये वाला एंगल पता है, हमें ये एंगल पता है, और तीसरा एंगल हमें फाइंड आउट करना है। बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही ये है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये वाला क्वेश्चन, PQRS इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब इसके अपोजिट एंगल का सम 180 होगा। तो हमें ये वाला एंगल दे रखा है, Q दे रखा है, हमें R दे रखा है, कहता फाइंड P एंड S। तो 180 में से 60, देखो दिस और दिस, इन दोनों का सम 180, तो 180 में से 65 घटा दोगे ये निकल जाएगा, ऐसे ही 180 में से ये वाला 65 घटा दोगे तो ये वाला निकल जाएगा। तो P और S दोनों एंगल हमारे इजीली फाइंड आउट यहाँ पर हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, इन दोनों क्वेश्चंस को साफ साफ अपनी कॉपी में उतारना है, उसकी एक क्लियर सी फ़ोटो खींचनी है और अपने अपने टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड करनी है। धन्यवाद।